ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। हम आपको बता दें कि रवि कालरा जी आरजेएस परिवार से भी जुड़े हुए थे और इनका आरजेएस परिवार को पूरा समर्थन मिलता रहा है। ये बारे में कुछ विस्तृत बातें बताएंगे योगी कवि प्रेम भाटिया जी। आप संस्थापक निदेशक हैं विश्व भारती योग संस्थान के, तो आप आमंत्रित हैं। प्रेम भाटिया जी। जी प्रेम भाटिया जी अनम्यूट करके बोलिए। प्रेम भाटिया जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी ठीक है जी सर। जी सर जी बोला जाए सर। जय हिंद, जय भारत। और आज इस श्रद्धांजलि दिवस पर श्रद्धांजलि की श्रृंखला में रवि कालरा जी के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं। मुझे कल ही सूचना मिली रवि जी नहीं रहे, रवि जी का शरीर शांत हो गया, लेकिन वो काफी अपने आप में मैं काफी द्रवित हुआ, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख को भी अपना समझ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही मानव है जो दूसरों के दुखों को महसूस करता है और दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि यदि हम एक मानव के रूप में दूसरे मानव के दुख को पहचान पाते हैं तो ये मानवीयता है। और मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि हम हिंदू हो जाते हैं, हम मुसलमान हो जाते हैं, सिख हो जाते हैं, हम मानव कब हो पाते हैं? तो हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, मुझे लगता है जब तक हम मानवीय नहीं हो पाते हैं तब तक हम मान्यता में रहते हैं। हम मान्यताओं से घिरे रहते हैं और उसका आधार कोई भी हो सकता है, संप्रदाय हो सकता है, मत हो सकता है, हमारा हमारा जो आधार है कोई भी मान्यता होगी, लेकिन वो मानवीयता तो नहीं होगी। तो मानवीयता में हम सब एक हो जाते हैं, हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझ पाते हैं। तो ये कैसे होता है कि एक मानव दूसरे मानव को पीड़ा देकर के सुखी होना चाहता है, एक मानव दूसरे को नीचा दिखा करके अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है। यदि मानव में मानवीयता नहीं होती है तो फिर क्या है? तो शरीर मानव सा है लेकिन मन तो मानवता नहीं, मानव वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम शरीर से मानव होते हैं लेकिन मन से तो मानव नहीं हो पाते। मन तो मान्यताओं से घिरा रहता है, अपने पराया में घिरा रहता है, देश विदेश में घिरा रहता है, दुश्मन और सज्जन में घिरा रहता है। मुझे लगता है कि जब मानवता में हम सब एक जैसे हैं तो कौन किसी का दुश्मन कैसे हो सकता है? एक मानव मानव का दुश्मन कैसे हो सकता है? मानव जब प्रार्थना ये करता है, सोचता भी यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहें, तो वो कैसे किसी के लिए कुछ गलत कर सकता है? कैसे किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोच सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मानव बनने की आवश्यकता है, मानवता को अंदर महसूस करने की आवश्यकता है, तभी हम किसी को भी दुःख पहुँचाने का हम सोचेंगे नहीं। हम किसी को दुःख नहीं पहुँचाएँगे, हम कभी कर पाएँगे तो कुछ अच्छा ही कर पाएँगे, अच्छा ही सोच पाएँगे। तो उसमें मुझे लगता है कि रवि कालरा जी कितने सहृदय थे कि उन्होंने किसी की भी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा, अपनी ज़िम्मेवारी समझा
और जैसे बात हो रही थी कि हमें पीएल करनी पड़ती है ना, कुछ अच्छे कामों के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे अंदर कितनी अमानवीयता होती है कि कोई सही कर रहा है उसको भी कितने सारे रोड़े अटकाए जाते हैं, क्योंकि हम मान्यताओं में घिरे रहते हैं, हम समझे नहीं हैं, नासमझ होते हैं। तो नासमझ होते हुए हम पता नहीं क्या-क्या कुछ करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है, एक शेर मैंने लिखा था कि अस्तित्व में कुछ कमी होती नहीं, अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, आदमी समझा है या समझा नहीं। या तो आदमी समझा हुआ है तो वो मानव है, यदि नहीं समझा हुआ तो अमानव है। शरीर मानव का है लेकिन मानसिकता मानव नहीं है, इसलिए अमानव। तो हम कब अमानव से मानव बन पाएंगे, जिससे हमें किसी भी औजार की जरूरत ना पड़े, किसी से दुश्मनी करने की जरूरत ना पड़े, किसी से भी झगड़ा करने की बात ना हो, किसी से कोई पराया ना हो, कोई अपना ना हो तो कोई पराया भी ना हो, हम कोई गरीब ना हो तो कोई अमीर ना हो, सब मिलजुल कर कैसे एक दूसरे का हेल्प करें। हम अपने परिवार के अंदर कैसा महसूस करते हैं, कैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, और हम परिवार में अंदर तो कोई अच्छी बातें नहीं करते ना, कुछ उल्टी नाराजगी की और बहुत सारी कुछ विरोध की, वैर विरोध की, युद्ध की, तो हम फिर आपस में क्यों करते हैं? तो जब सब मानव एक हैं, सब परिवार में है, वसुधैव कुटुंबकम तभी हो पाएगा जब हम अपने अंदर से भी मानवता को ग्रहण करेंगे। मैं रवि काला जी की पुण्य आत्मा को बार-बार नमन करते हुए श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।